आज जा रहे हैं हम मोरी से त्यूनी। और ये जो मोरी से त्यूनी वाली रोड है ये बहुत ही एक तरीके से सुंदर रोड कही जा सकती है, क्योंकि बगल में बहती हुई है टोंस नदी और एक तरफ पहाड़ी। और टोंस नदी कई बार तो टोंस नदी के बहुत पास से ये रोड गुजरती है। हमने अभी सफ़र अपना शुरू किया है, ये करीब 30 किलोमीटर का सफ़र है और इस रास्ते की आपको हम खूबसूरती दिखाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो यही रोड रोहड़ू, त्यूनी, शिमला इस बेल्ट को जोड़ती है और टोंस नदी के किनारे किनारे ये रोड चलती है। और इधर से भी आप विकास नगर, पोंटा साहिब, शिलाई और ऊपर आपके जा सकते हैं। हिमाचल की भी बहुत सारी जगह, नेरवा, चूड़धारजी, काफ़ी अच्छी सुंदर रोड है ये। चीड़ के पेड़ हैं दोनों तरफ, बीच में रोड। तो अच्छी रोड ट्रिप इस 30 किलोमीटर की डिस्टेंस में की जा सकती है कवर। ये बगल में देखिए टोंस नदी बहुत आपके पास, बिल्कुल सड़क के पास बहती हुई आपको दिखाई देगी। और यहीं से थोड़ा आगे 125 साल पुराना लकड़ी का झूला पुल टोंस नदी के ऊपर बना हुआ, दूसरी तरफ जाने के लिए, जो अब बंद कर दिया गया है क्योंकि ख़तरनाक हो गया था। वो 125 साल यानी कि 1899 में बना था वो पुल। तो ये इस रोड की ब्यूटी है। तो जब आप मोरी से त्यूनी की तरफ चलते हैं तो इसी रोड पे आपको प्रसिद्ध महासू देवता जी के मंदिर हनोल रास्ते में पड़ता है। और हनोल महासू महाराज जी के आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मंदिर आपको वहीं नज़दीक पास में पवासी महाराज का मिलता है, ठडियार नाम की जगह। और फिर उससे अगला मेंद्रत नाम की जगह आपको मिलता है, पाशिक महाराज जी का मंदिर। तो ये 3 मंदिर इस रोड से आप दर्शन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके पास समय है तो आप हाटकोटी जा सकते हैं। त्यूनी से करीब 30 किलोमीटर आगे रोहड़ू की तरफ हाटकोटी है, देवी माता का पांडवकालीन मंदिर, उसके भी दर्शन कर सकते हैं। तो घूमने के लिए इधर ये जगहें हैं। और हनोल से थोड़ा आगे मेंद्रत के पास से ये एक रोड ऊपर को चली जाती है, कथ्यान। बहुत सुंदर एक छोटी सी जगह है, गांव, और करीब 2100 मीटर की हाइट। वहाँ भी आप जा सकते हैं। अभी वो टूरिस्ट मैप पे आया नहीं, लेकिन जो लोग जिनको उस जगह की जानकारी है वो बराबर जाते हैं और बड़ी सुकून और शांति की तलाश वाले लोग वहाँ जाएंगे। इसी रोड पर आपको बीच में एक विशिष्ट स्थान के भी मतलब घूम सकते हैं, जो कि एक विशालकाय चीड़ का पेड़ था, एशिया का सबसे ऊंचा। और वो गिरा था 2007 की आंधी में। और फिर उस स्थान पे जहाँ पेड़ खड़ा था वहाँ आज उसकी समाधि बना दी गई है। और उसके जो हिस्से थे कुछ कुछ काट के वहाँ रखा गया है। और बड़ा अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस, बड़ा सुंदर टूरिस्ट प्लेस वो जगह है। किरोली तप्पड़ बोलते हैं उसको, चीड़ महावृक्ष की समाधि। तो अभी आपको वो भी हम इसी रूट पे पड़ता है दिखाएंगे। तो इसी रोड पे आपको आगे मिलेगा प्याऊ बना हुआ, जिसमें यहाँ 12 महीने आपको पानी मिलता है। मोरा पुल के पास ये जगह है और नेचुरल स्प्रिंग वाटर है। और यहीं ये बेचते हैं चाय और चाउमीन और अन्य तरीके के फास्ट फूड आपको मिलते हैं यहाँ। सामने मोरा गाँव और नीचे ये INME का जो एडवेंचर कैंप है टोंस नदी के किनारे, वो यहीं है। तो यहाँ हम भी थोड़ा सा पानी
भर रहे हैं। तो अभी मोरा पुल के बाद हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे चीड़ महावृक्ष की समाधि के पास, किरोली तप्पड़, जो एक अन्य दर्शनीय स्थल है इस रोड पर। और बगल में बहती हुई टोंस नदी आपके साथ साथ चलती है त्यूनी तक। और त्यूनी से अगर आप जाएंगे हिमाचल के रोहडू तो पब्बर नदी आपके साथ साथ चलेगी। और त्यूनी से अगर आप जाएंगे विकास नगर तो फिर आपको त्यों इसी टोंस नदी के किनारे किनारे चलते रहना है। जो लोग नदी के किनारे और कोई रिसोर्ट ढूंढते हैं तो उनके लिए एक बड़ी ही सूटेबल ये जगह है। तो ये किशोर रावत हमारे एक साथी हैं, उन्होंने ये डेवलप किया है, अपनी उनकी प्रॉपर्टी है ये। और यहाँ इन्होंने ये बनाया है टोंस नदी के किनारे पे निर्वाणा रिवर रिसोर्ट का। और सबसे ख़ास बात इस जगह की है कि बिल्कुल आसपास कोई आबादी नहीं है, बस 2-4 घर जो दिख रही है इनके अपने घर हैं। और यहाँ पहुँचने के लिए अभी आपको कोई सड़क नहीं है, तो आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा 1-1.5 किलोमीटर। नहीं तो फिर इन्होंने एक ट्रॉली लगा रखी है नदी पार करने के लिए, तो आपको एक एडवेंचर भी मिल जाएगा। जो लोग थोड़ा एडवेंचर करना चाहते हैं वो ट्रॉली से पार कर सकते हैं, और जो डायरेक्ट पैदल चल के तो दूसरी तरफ से ट्रैक करके। बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी, बड़े अच्छी हट्स, और ये होममेड फूड, यहीं अपनी लोकल पहाड़ी डिशेज़, और आसपास आप वॉकिंग कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, और भी कुछ नहीं तो बस नदी के किनारे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल रोड के और नदी के पार ये जगह है, निर्वाणा रिसोर्ट, और किशोर भाई की ये प्रॉपर्टी है। तो ये अभी हम पहुंच रहे हैं किरोली तप्पड़, यानी कि चीड़ महावृक्ष की समाधि, जो इसी रोड पे है। आपको अनोल महासुदेव मंदिर से पहले पड़ेगी ये जगह। दोनों तरफ चीड़ के पेड़ हैं। शायद अपने आप में ये एक अनोखा ही स्मारक है, जो एक पेड़ के लिए बनाया गया है, जो कि आंधी में यहाँ टूट के गिरा था। ये चीड़ महावृक्ष की समाधि भी आपको इसी रोड पे देखने को मिलती है। और सामने से आ रही है अभी नेटवाड़ से चल के रोहडू जाने वाली हिमाचल HRTC की बस, जो कि डेली चलती है। और ये है चीड़ महावृक्ष की समाधि, बड़ी सुंदर जगह इसी रोड पे आपको ये मिलती है। शांत जगह है, सुरम्य स्थान, और ये सब चीड़ के ही पेड़ है। और यहीं ये चीड़ का एशिया का सबसे ऊंचा जो पेड़ था वो गिरा था, उसकी जानकारी दी गई है यहाँ। और फिर उसको यहाँ डेडिकेट किया गया है एक समाधि के रूप में, उसके अलग अलग पार्ट्स को रखा गया है।
तो इस रोड पे मोरी से त्यूनी के बीच में जब आप सफ़र करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा स्थान आपको देखने को मिल जाता है। ये चीड़ महावृक्ष की समाधि, बहुत सुंदर जगह। मोरी से त्यूनी अगर बाई रोड आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये जगह आपको देखने को मिल सकती है। तो बहुत सुंदर ये रोड, इस जगह आपको मिलती है। ये जगह देखने को त्यूनी से और मोरी के बीच में जो स्टेट हाईवे 17 है, चीड़ महावृक्ष की समाधि बोलते हैं इस जगह को। और एक तरफ टोंस नदी और ये चीड़ का जंगल, किरोली तप्पड़ नाम का। और टोंस नदी बहुत पास बहती हुई। और ये जगह है खूनी गाड़। और खूनी गाड़ के बाद जो है गाड़ मतलब पहाड़ों में छोटी नदी या नाले को बोलते हैं। तो ये जो खूनी गाड़ नाम का नाला है और ये पुल हमने पार कर लिया, तो ये बॉर्डर बनाता है उत्तरकाशी और देहरादून ज़िले का। तो अब हमने देहरादून ज़िले के चकराता ब्लॉक के एरिया में एंट्री ली है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि चकराता ब्लॉक का एरिया नदी के इस तरफ ही है। नदी के दूसरी तरफ के जितने भी गांव हैं वो सब मोरी ब्लॉक उत्तरकाशी ज़िले में ही आते हैं। इवन जो पीछे के जो गांव हैं वो सब भी मोरी ब्लॉक में ही पड़ेंगे, यानी कि नदी के इस तरफ का इलाका। और मेरे ख्याल से इस तरीके ये जो इलाका यहाँ से शुरू हुआ और यमुना नदी उधर है, तो यमुना नदी और इसके बीच का जो एरिया, टोंस के बीच का जो एरिया है, ये पूरा उधर से जौनसार बावर, चकराता और कालसी ब्लॉक का एरिया। और ये दूसरी तरफ मोरी ब्लॉक का बंगान एरिया कहलाया जाता है। जो बड़ी इंटरेस्टिंग ज्योग्राफिकल कंडीशन है। यहाँ पे आपको दो डिस्ट्रिक्ट आमने सामने और आगे चल के तो दो स्टेट उत्तराखंड और हिमाचल भी आमने सामने मिलते हैं। और इस जगह गिरता है ऊपर से काफ़ी सारा पानी, तो चलते चलते आपकी गाड़ी भी
धुल जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया था पहले ही कि इस रोड पे आपको बड़े प्रसिद्ध महासू देवता जी मंदिर के दर्शन होते हैं। तो अभी हम पहुंच रहे हैं उस जगह। हनोल नाम की जगह है महासू देवता जी के मंदिर, और सामने बाबासी महाराज जी का मंदिर ठडियार उत्तरकाशी ज़िले का मोरी ब्लॉक, और इधर ये हो गया है देहरादून ज़िले का चकराता ब्लॉक। तो नदी के आर पार ये, और ये है जी गिद्दड़ भागते हुए। तो आप अभी पहुंच रहे हैं प्रसिद्ध हनोल महासू देवता जी का मंदिर। हनोल नाम की जो जगह है ये बिल्कुल टोंस नदी के किनारे पे है। तो भी करेंगे हम हनोल में महासू देवता जी के दर्शन, और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे को। श्रद्धालु हनोल महासू देवता जी के मंदिर जाना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि मंदिर के अंदर आप चमड़े का कोई भी सामान नहीं ले जा सकते। तो आप अपनी बेल्ट, आप वॉलेट अगर आपका लेदर का है तो उसको पहले ही आप निकाल दीजिए, रख दीजिए, और तब आप मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जा सकते हैं। और टाइमिंग है दर्शन का, और देखते हैं अभी हम उस टाइम पे वहाँ पहुँच पा रहे हैं या नहीं। तो ये मंदिर का मुख्य द्वार, और सामने है महासू देवता जी का मंदिर। पार्किंग सुविधा नीचे ही आपको मिल जाती है, वहीं से मंदिर के लिए रास्ता भी है, और यहाँ रुकने के लिए जगहें भी हैं। यहाँ मंदिर समिति ने सराय भी बनाई है अपनी, और इसके अलावा GMVN का एक गेस्ट हाउस भी है। तो हमारी गाड़ी तो डायरेक्ट मुड़ गई है, लेकिन बड़ी गाड़ी को एक बार पीछे जाके आना पड़ेगा। तो अभी हम पहुंचे हैं हनोल महासू देवता जी के मंदिर, दर्शन करेंगे। अत्यंत प्राचीन मंदिर है ये। आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया जो विभाग है उसने इसको संरक्षित किया हुआ है। सामने है मंदिर समिति की सराय। महासुदेव मंदिर से सीधा केदारकांठा पर्वत शिखर के दर्शन हो जाते हैं, जिस पे अभी पड़ी हुई है बर्फ़। और ये हनोल महासू मंदिर के प्रांगण से बिल्कुल साफ दिखता है।
अत्यंत प्राचीन मंदिर है महासू देवता जी का ये, और पुरातत्व विभाग इसकी देख रेख संरक्षण करता है। महासू देवता जी का ये मंदिर टोंस नदी के किनारे बना हुआ अत्यंत प्राचीन मंदिर है, और यहीं ये लोग जो गोला उठाने का प्रयास करते हैं, बोला जाता है कि ये बहुत पुराने, एक तरीके से भारी, और इनको लोग उठाने का प्रयास भी करते हैं और कोई कोई सक्सेस हो जाता है, कोई कोई नहीं उठा पाते। इन्होंने तो इजीली उठा लिया है। ये भी प्रयास कर रहे हैं इसको उठाने का। और उठाया इन्होंने भी, और यहाँ से फिर इसको कंधे पे लेके जाना होता है और दूसरी तरफ से इसको गिराना होता है। पुराने समय में तो आजकल जो बकरे अर्पित करने का रिवाज है, वो अब जिंदे बकरे लाके मंदिर में छोड़ दिए जाते हैं, और ये फिर अपना देवता महाराज जी के बकरे होते हैं। तो महासू देवता जी के सामने ही टोंस नदी पार सामने का जो क्षेत्र है वो है उत्तरकाशी ज़िले के मोरी ब्लॉक का, और वहाँ सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं वो 4 महासू में से एक मंदिर पवासी महाराज जी का मंदिर है, ठडियार नाम की जगह। और सामने जो पीक है जिस पे बर्फ़ पड़ी हुई है, ये है केदार कांठा 3900 मीटर, जिसकी ऊंचाई और जिसका रूट है सांकरी से ट्रैक करीब 9-10 किलोमीटर का, और नीचे बहती हुई है टोंस नदी। तो 4 महासू जी में से 2 महासू जी के मंदिर है, ये सामने पवासी महाराज, ये बोठा महाराज, और एक मंदिर इसी रोड पे आगे चल के मिलता है मेन रथ में बाशिक महाराज का। और चौथे जो भाई हैं इनके, वो चालदा महाराज, वो चलते रहते हैं। उनका फ़िलहाल जो है गांव में है उनका अच्छा।
इसमें आप देख सकते हैं ये सामने जो लोग बैठे हैं ये अपना पूछ रहे हैं कुछ, और ये जो इधर बैठे हैं वो उनको रेमेडी बता रहे हैं। तो ये मंदिर में ये डेजिग्नेटेड लोग हैं जो ये बताते हैं। तो महासू देवता जी के दर्शन के बाद अब हम चले हैं त्यूनी की तरफ, और रास्ते में अब हमें मिलेंगे पवासी देवता। अब हम उनके भी, पवासी नहीं सॉरी, पाशिक महाराज, तो उनके भी दर्शन करेंगे और फिर आगे को बढ़ेंगे। महासू देवता मंदिर के दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं वो मंदिर परिसर में भी रुकते हैं, वहाँ सराय है, और ये GMVN का यहाँ रेस्ट हाउस भी है, यहाँ भी लोग रुकते हैं। अभी बल्कि मुख्यमंत्री जी भी आए थे तो उनका भी रात्रि विश्राम यही हुआ था। तो अभी हम बढ़ रहे हैं त्यूनी की तरफ, हनोल महासूदेव के मंदिर से आगे। टोंस नदी अब थोड़ा नीचे और सड़क ऊपर की तरफ है, और रास्ते में अन्य महासू मंदिर, बासिक देवता का मंदिर मेंद्रथ नाम की जगह मिलेगा। मेंद्रथ नाम की जगह पे ही महासू देवता जी की उत्पत्ति बताई गई है। अब यहाँ से 5 किलोमीटर मेंद्रथ है, और मेंद्रथ के बीच में ये देवभूमि के नाम से एक होटल भी यहाँ खुल गया है, इसके कमरे भी हैं, और बड़ी अच्छी लोकेशन है, बिल्कुल गांव शांति की जगह, बिल्कुल ऑन रोड, पार्किंग फैसिलिटी भी है। तो जो लोग एक शांति वाली जगह ढूंढते हैं वो देवभूमि कॉटेज के नाम से, और शठंग धार नाम की ये जगह है। फ़ोटो भी खींच लेते हैं हम इसका। ये आया है मेंद्रथ, जहाँ है बासिक महासू जी का मंदिर। तो इस प्रकार इस रूट पे आप 2 महासू देवता जी के मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। बड़ी अच्छी सुंदर जगह है मेंद्रथ भी, छोटा सा गांव है। ये मेंद्रथ यहाँ से आराकोट 27 किलोमीटर, त्यूनी 7 किलोमीटर, तहसील 65 किलोमीटर लिखा है, और सामने है बासिक महासू जी का मंदिर। जय महासू देवता, जय बासिक महाराज, जय बासिक देवता जी की। मेंद्रथ से थोड़ा सा पहले ये गेट बना हुआ है, जो यहीं से एक रोड ऊपर को गई है जो सीधा कथ्यान के लिए जाती है। कथ्यान जो मैंने बताया था कि एक हिल स्टेशन है बड़ा अच्छा, तो यहाँ से कथ्यान के लिए जाती है रोड।